कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे और अच्छे से अपनी नीट पेपर की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है इस समय हम फिजिक्स में स्टार्ट कर दिए हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। उसके हमने जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स थे जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में पेपर में आए हुए क्वेश्चंस थे, मैंने उनको डिस्कस किया आप लोगों के साथ में। और आज हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर ये रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो चलिए बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे इसको, और अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, हमें जरूर बताइएगा। अब बढ़ते हम अपने आगे टॉपिक की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। आप लोगों का मोटिवेशन, आप लोगों का जो लाइक और कमेंट हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत मोटिवेशन का काम करता है, तो आप जरूर हमें बताएं लाइक और कमेंट करके। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया हुआ नीट के पेपर में ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है आप बहुत ध्यान से देखेंगे। कह रहा आ रोप इज बाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg एंड रेडियस फोर्स 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर इज द रोप इज पुल्ड विद अ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन। ठीक है, तो यहां पर हमें यह बताना है कि इसमें, ठीक है, चलिए तो यहां पर हमें क्या बताना है, यहां पर फोर्स ऑफ 30 न्यूटन है ना, तो हमें बताना है यहां पे सिलेंडर ऑफ मास 30 kg एंड रेडियस 40 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या है। बाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर ऑफ मास 3 kg, यानी मास यहां पर जो हमें दिया गया है वो कितना दिया गया है, 3 kg का मास दिया गया है। ठीक है, अच्छा, फिर यहां पर रेडियस कितनी दी गई है, तो यहां पर अगर हम रेडियस की बात करते हैं, रेडियस स्मॉल आर, और ये हमें कितना गिवन है, तो रेडियस हमें गिवन है 40 रेडियस। इसको हम लोग, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 40 इंटू 10 की पावर -2 मीटर ये रेडियस हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, अच्छा, अब हमें इसके बाद क्या गिवन है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर। तो एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन अगर हम देखते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन यानी अल्फा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो टॉर्क इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाता है, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई यहां पर क्या होता है, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई। ठीक है, तो टाउ इज इक्वल टू हमारे पास एक फॉर्मूला ये आ जाता है, टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाता है, टॉर्क इज इक्वल टू हो जाता है आई इंटू अल्फा। अल्फा क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, ठीक है, और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा, दूसरा टॉर्क यहां पर ये भी आ जाता है हमारे पास, टॉर्क इज इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर। ठीक है, तो यहां पर फोर्स, अब इन दोनों टॉर्क को हम इक्वल करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाता है, ठीक है, तो यहां पर देखेंगे ये हो जाता है हमारे पास आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू एफ इंटू आर, ये हो जाता है। अच्छा, यहां से अगर हम अल्फा निकालते हैं तो यहां से आई एफ इंटू आर अपॉन आई। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आई इज इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है फॉर सिलेंडर के लिए, तो एम आर स्क्वायर होता है सिलेंडर के लिए। अच्छा, अल्फा इज इक्वल टू एफ आर अपॉन एम आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा एफ इंटू एम आर। ठीक है, अब हमें जो चीजें गिवन है उस चीज को हम लोग क्या करते हैं यहां पर पुट कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हमें सारी चीजें यहां पर गिवन है। तो अल्फा इज इक्वल टू एफ कितना न्यूटन दिया गया है, तो देखो फोर्स हमें दिया गया था, यहां पे देखेंगे तो फोर्स हमें कितना दिया गया है, 30 सेंटीमीटर इज हॉलोड, व्हाट इज द 30 न्यूटन दिया गया है फोर्स। ठीक है, तो यहां पर इसको पुट करते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 30 न्यूटन। मास हमें कितना दिया गया है 3 kg, आर कितना दिया गया है 4 इंटू 10 की पावर -2 आर दिया गया है। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो सुनो इसको करेंगे तो 10 हो गया। अब इसको ऊपर लेके जाते हैं तो इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर देंगे, ये आ जाएगा 100 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो इसको कर देंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन।
रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, तो कितना आ गया है 25 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं? इसको आप लोग फिर नोट करिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कि जो हमारे पास अगला क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, दिया गया है 2 डिस्क ऑफ सेम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, 2 डिस्क हैं, उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, आई की वैल्यू सेम है, rotating about their regular axis passing through center and perpendicular to plane of disk with angular velocities omega 1 and omega 2, they are brought into contact face to face coinciding the axis of rotation. The expression for loss of energy during this process is, ठीक है, तो हमें क्या बताना है कि इसमें कितना एनर्जी का लॉसेस हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज, एंगुलर वेलोसिटी, तो यहां पर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, आई ओमेगा 1, ठीक है, प्लस आई ओमेगा 2, ये इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज हो जाएंगी हमारे पास। फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 2i ओमेगा, अकॉर्डिंग टू डिस्क। इस क्वेश्चन में जो भी दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हमने इन चीजों को लिया है। ठीक है, क्योंकि दोनों सेम हैं, 2 डिस्क ऑफ सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेटिंग अबाउट देयर रेगुलर एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ डिस्क विद एंगुलर वेलोसिटीज ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2, दे आर ब्राउट इनटू कांटेक्ट फेस टू फेस कोइंसाइडिंग द एक्सिस, है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, कोइंसाइडिंग हो जा रही हैं फाइनली। ठीक है, तो हम काइनेटिक एनर्जी फाइंड करते हैं। अब यहां पर हम लगा देंगे अकॉर्डिंग टू, यहां पर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी वो क्या रहेगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 1/2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू आई, ये हो जाएगा इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, फिर हम देखेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे 1/2 2 ओमेगा 1/2 आई, फिर आई, उसके बाद यहां पर हो जाएगा 2 ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, यहां से हम यह इन दोनों को इक्वल कर करके क्या कर सकते हैं, एक चीज इसको फाइंड कर लेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे, यहां से देखिएगा, ये दोनों ही क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, यानी 2i ओमेगा इक्वल्स टू, यहां पर क्या हो जाता है, ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 1 प्लस आई ओमेगा 2, ये हो जाता है। अब यहां से आई से कॉमन लेकर के हटा देंगे तो ओमेगा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ये और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, वही वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहां से। ठीक है, तो 1/2, ठीक है, 1/2, और उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, 1/2, और इस 2 से इस 2 को खत्म ही कर सकते हैं हम। ठीक है, खत्म कर सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, आई, ठीक है, और ये हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, नीचे कितना हो जाएगा 2, यानी यहां पर आ जाएगा I/4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास
अब सुनो, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब हम लोग क्या करेंगे, फाइनल यानी एनर्जी का चेंज देखेंगे, कितना एनर्जी का चेंज हुआ है। चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, ठीक है, चेंज इन एनर्जी फाइंड करेंगे। तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा इनिशियल माइनस फाइनल कर देंगे, ठीक है, ई एफ। अब सुनो, यहां पर हमारे पास इनिशियल एनर्जी कितनी थी, तो इनिशियल वो है वैल्यू इसकी पुट करेंगे 1/2 आई ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया, माइनस फाइनल ये हो जाएगा I/4 ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एनर्जी का चेंज। अब सुनिए, इसके आगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन कर लेंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे, ठीक। यानी यहाँ पर देखिए बहुत ध्यान से कि हमारे पास क्या चीज कॉमन आ जाएगी। तो देखो I/4 अगर हम कॉमन कर लेते हैं यहाँ पर एलसीएम लेकर के, तो 2 ये हो जाएगा, सुनो, तो 1/4 I 1/4 कॉमन कर लिया हमने, तो यहां से कितना बचा है 2 में से 1 यहां पर माइनस, इसको खोल लेंगे, ठीक है। तो सुनो यहां पर कितना हो जाएगा 2 ओमेगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया, माइनस इसमें खोलेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2। समझ आया कि नहीं आया। अब सुनो, यहां पर क्या आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सुनो I/4 यहां से हो जाएगा ओमेगा 1 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ओमेगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर बना लेंगे, यानी I/4 और ये हो जाएगा ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा चेंज इन एनर्जी का फॉर्मूला, ये आ जाएगा हमारे पास चेंज इन एनर्जी, ठीक है। तो ऐसा हमारे पास ऑप्शन में जहां पर भी दिख रहा है, आप इसका ऑप्शन जो है कौन सा करेक्ट हो जाएगा, हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया, देखो बहुत ध्यान से देख लो, इसको कुछ नहीं था, यहां से आ जाएगा I/4 ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, आप यहां से देख सकते हो, ठीक है। स्फीयर ऑफ मास m and radius r is rotating about its diameter. A solid cylinder of the same mass and same radius is also rotating about its geometrical axis with an angular speed twice that of the sphere. The ratio of their kinetic energies of rotation on sphere और cylinder, ठीक है, इन दोनों का हमें फाइंड करना है। चलो देखते हैं, यहां पर देखो दोनों के लिए जो यहां पर बात कही गई है, ठीक है, सिलेंडर और देखो दोनों के लिए यहाँ पे, और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन नीट का है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ध्यान से देखेंगे, दोनों का स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का और उसका सिलेंडर का, दोनों का मास सेम है और रेडियस क्या है, सेम है, ठीक है। इस बात को बहुत ध्यान से देखेंगे। तो सुनो, यहाँ पर जो मास और रेडियस सेम है, तो ई स्फीयर, ठीक है, ई स्फीयर अपॉन ई मतलब काइनेटिक एनर्जी, ई आपका सिलेंडर, दोनों के लिए हम लोग यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है 1/2, ठीक है, I/S ओमेगा S का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 1/2 IC, C मतलब सिलेंडर, ओमेगा C का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I/S इंटू ओमेगा S स्क्वायर अपॉन
आई सी ओमेगा सी का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। अब सुनो, यहां पर एक कंडीशन यहां पर और दी गई है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम इसके लिए देखते हैं, स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, किसके लिए, स्फीयर के लिए, ठीक है, सॉलिड स्फीयर के लिए, सॉलिड स्फीयर, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर का क्या होता है, तो इसका होता है I is 2/5 mr स्क्वायर, ये हो जाता है मोमेंट ऑफ स्फीयर, मोमेंट ऑफ स्फीयर इसका ये हो जाता है 2/5 mr स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके, सिलेंडर के लिए अगर आप देखोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर के लिए, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाता है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/4 mr स्क्वायर इसके लिए आ जाता है, ठीक है, मोमेंट ऑफ सिलेंडर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिलेंडर, तो इसके लिए कितना आ जाता है, हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड आ गया, सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। अब यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे किसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर किसके लिए, सिलेंडर के लिए, सिलेंडर के लिए, तो इसका कितना होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी इज इक्वल टू 1/2 mr स्क्वायर, ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सिलेंडर का, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक कंडीशन और दी गई है, और वह कंडीशन यहां पर देखिएगा बहुत गौर से, कि यहां पर जो दिया गया है ट्वाइस एंगुलर स्पीड जो है ट्वाइस दैट ऑफ द स्फीयर, सिलेंडर की जो एंगुलर स्पीड है, ठीक है, वो क्या है, स्फीयर से जस्ट डबल दी गई है, किससे डबल दी गई है, सिलेंडर, इससे स्फीयर से जस्ट डबल दी गई है, तो ओमेगा एस इज इक्वल टू 2 ओमेगा एस हम बोल सकते हैं, ठीक है, इसका जस्ट डबल हो जाएगी 2s, ओमेगा सी का जस्ट डबल हो जाएगा 2s, ठीक है, ओमेगा सी से। अच्छा, अब सुनो, बहुत ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का रेशियो इसी में पुट कर देते हैं वैल्यू को, ठीक है, तो सुनो, यहां पर E स्फीयर अपॉन E सिलेंडर, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, I यहां पर कितना दिया गया है इसका 2/5 mr स्क्वायर, ठीक है, mr स्क्वायर, यहां पर रहेगा ओमेगा s का स्क्वायर अपॉन, यहां पर कितना है 1/2 mr स्क्वायर इंटू ये ओमेगा c की जगह कितना है 2 ओमेगा s, तो यहाँ 2 ओमेगा s का होल स्क्वायर ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये दोनों इससे कैंसिल हो जाएंगे, और सुनो 2/5 ये बचा, और 1 ओमेगा इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यानी ओमेगा s का स्क्वायर अपॉन 4, और सुनो नीचे 1/2, और ये हो जाएगा 4 ओमेगा s का स्क्वायर, ये इससे खत्म हो गया। अब यहाँ पर कितना बचेगा, इसको कैंसिल कर दो, यहाँ पर बचा 2, तो ये हो जाएगा 2/5, और ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 2, और ये वाला नीचे कितना रह जाएगा 4, ये वाला 4 यहीं पे रहने दो, अभी इसको मत काटो, ठीक है, तो ये दोनों 4 ऊपर से ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1/5, यानी यहां पर अगर हम रेशियो में चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो रेशियो कितना आ जा रहा है, ES रेशियो EC, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर रेशियो काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1/5, ठीक है, 1/5 आ जाएगा इसका। चलिए देखते हैं ऐसा हमारे पास ऑप्शन में कहां पे दिख रहा है, ठीक है, तो ऐसा हमें 1/5 जो दिख रहा है ऑप्शन हमारा, ठीक है, तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके डिटेल में चल रहा हूं, ताकि जो लोग की कम तैयारी है इस चैप्टर में वो भी अच्छे से क्वेश्चन को समझ सके और अच्छे से क्वेश्चन को कर सके, ठीक है, सब के सब पढ़ लें, ऐसा मैं बेसिक से लेकर के इसको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इसके बाद जब हम आप लोगों को प्रैक्टिस करवाएंगे पेपर में, तो उसमें आपको शॉर्ट ट्रिक के साथ आपको सॉल्व करवाएंगे, ताकि कम से कम समय में आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी तो फिलहाल ये मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ताकि जिसकी कम भी प्रिपरेशन है इन चैप्टर्स में, वो इन क्वेश्चन को अच्छे से समझ सके, ठीक। लोगों का जो क्वेश्चन है दिया गया, आ लाइट रॉड ऑफ लेंथ
L has two masses m1 and m2 attached to its two ends. The moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through the center of mass is। ठीक है, तो सुनो, यहाँ पर कोई रॉड है, लेट से ये कोई रॉड है और ये 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है। मान लो ये कोई रॉड है, ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ मास ये है, ठीक है, और इसके अबाउट इसको जो है इस तरह से रोटेट किया जा रहा है। अब सुनो, यहां पर इसका मास है लेट से m1, इसका मास हो गया m2, ये वाली जो यहां तक लेंथ है ये L1 है, यहां से इसकी जो लेंथ है वो L2 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास यहां से देखते हैं, तो देखो कंडीशन क्या है हमारे पास यहाँ पे कि कंडीशन यह है कि L1 प्लस L2 इज इक्वल टू L है, ये टोटल लेंथ के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई। सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, सेंटर ऑफ मास अगर हम निकालते हैं तो यहां से देखते हैं बहुत गौर से, तो वो कितना आ जाता है, L2 इज इक्वल टू m1 इंटू 0 हो जाएगा प्लस m2 इंटू L1 अपॉन यहाँ पर कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 आ जाएगा, यानी यह तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा m2 L1 अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया हमारे पास L2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, L1 फाइंड कर लेना है, तो इस अकॉर्डिंग हम L1 भी फाइंड कर लेंगे इसके अकॉर्डिंग। तो L1 कितना आ जाएगा, m2, यहाँ पर m1, L2 आ जाएगा अपॉन m1 प्लस m2, ये आ गया हमारे पास, L1 और L2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पर अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ जाता है यहाँ पर देखेंगे, तो सुनो, यहाँ पे हो जाएगा m1, ठीक है, L1 का स्क्वायर प्लस m2 L2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे L1 और L2 की वैल्यू को यहाँ से पुट कर लेंगे, यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m1, ठीक है, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा m1, ठीक है, अपॉन L स्क्वायर, ये आ जाएगा m1 L स्क्वायर प्लस m2 L स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा सुनो, यहाँ पर L1 ये हो जाएगा L2 और ये हो जाएगा L2, यहाँ पे L1 है और ये L2 का। अब देखो L1 की जो वैल्यू है वो यहाँ पे ये है, ठीक है, तो इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखेंगे m1 L2 प्लस m2 L1 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो सुनो, यहाँ L2 की वैल्यू रखेंगे ये, तो L2 की वैल्यू हमारे पास ये है कि m1, ठीक है, m2 का स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर पुट करेंगे m2, ठीक है, और फिर यहाँ पर L1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो m1 का होल स्क्वायर L स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सुनो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है देखेंगे, तो सुनो, यहाँ पर हमारे पास L स्क्वायर अपॉन m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ये कॉमन आ गया है, प्लस ऊपर हमारे पास m1 और m2 कॉमन अगर हम कर लेते हैं, m1 m2 कॉमन हो गए, दोनों में से कॉमन कर लेते हैं। तो देखो m1 m2 कॉमन है, m1 m2 कॉमन हो जाएगा,
तो हमारे पास यहां से क्या बच जाता है, यहां पे बच जाएगा m1 प्लस m2, एक ब्रैकेट में ये बचेगा, ठीक है। अब ये और यहां से एक ये खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक ये दोनों खत्म हो गया, तो हमारे पास बेसिकली क्या आ गया, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू एल स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। तो हमें बेसिकली क्या करना था, यही फाइंड करना था कि ऐसा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास ऑप्शन में ए ऑप्शन हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ जाता है, इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम हमारे पास क्या दिया गया, आ फोर्स एफ इज एक्टिंग एट अ पॉइंट आर, the value of alpha for which angular moment about origin is conserved is। तो देखेंगे यहाँ पे टाउ इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ, ये होता है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्रॉस रूल लगाएंगे। तो सुनो, वेक्टर टाउ इक्वल टू यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर डिटर्मिनेशन से निकालेंगे इसको, ठीक, आई कैप जे कैप और ये के कैप। आर का अगर हम देखते हैं तो आर में हमारा पहले कितना दिया गया है 2, फिर कितना दिया गया -6, फिर कितना है -12, ठीक है, -12। अच्छा, उसके बाद एफ का कितना दिया गया है अल्फा, फिर कितना दिया गया है 3, फिर दिया गया है 6, ठीक है। अब सुनो, यहां से हम लोग क्या करते हैं, यहां पर होता क्या बेसिकली, ये प्लस में होता है, ये माइनस में और ये प्लस में। तो प्लस का आई कैप हम लोग लेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा -36, फिर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई होगा प्लस का 36, ये हो जाएगा माइनस जे कैप हो जाएगा। अब देखो, ये वाली पूरी रो डिलीट हो जाएगी, ये पूरा रो डिलीट हो गया, ये पूरी कॉलम डिलीट हो गया, इसका इससे मल्टीप्लाई 12, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो -12 अल्फा, ये हो जाएगा। फिर अब हम इसके साथ लेंगे प्लस का के कैप, ठीक है, प्लस का के कैप लेंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, माइनस माइनस प्लस 6 अल्फा हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आई 0 हो गया। यहां पर इसको देखेंगे तो यहां पर कितना हो जाता है हमारे पास, तो यहां पर हो जाएगा हमारे पास माइनस का 12 प्लस 12 अल्फा माइनस जे कैप, ये हो गया, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 6 प्लस 6 अल्फा इंटू के कैप हो गया, ठीक है। अब आगे कंडीशन हमारे पास क्या दिया गया है, तो यहाँ पे हमें दिया गया है द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच एंगुलर मोमेंटम अबाउट आ जाता है 0, क्योंकि ये कंजर्व्ड है, ठीक है। तो ये टाउ वेक्टर टाउ हो जाएगा 0। इसमें अब इसके वैल्यू अकॉर्डिंग देखते हैं, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो सुनो, यहाँ पर कितना आ जाता है 12 प्लस 12 अल्फा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा की वैल्यू यहां से -1 आ जाती है। यहां से देखो 6 प्लस 6 अल्फा इक्वल्स टू 0, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कितना आ जाता है -1 आ जाता है, ठीक है। तो ये थी अल्फा की वैल्यू, ठीक है। तो हमें क्या करना था, अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। समझ में आया, इसमें ऑप्शन में ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, मोमेंट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है। द रॉड इज केप्ट हॉरिजॉन्टल बाय मास string tied to point Q as shown in the figure. When string is cut, the initial angular acceleration, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। अब सुनो, यहाँ पर अगर इसको टांग दिया गया है इस तरह से, यहाँ से मान लो कट करके यहाँ से, तो ये हो जाता है L/2, ये वाला पोर्शन हो जाता है L/2 और इधर हो जाता है L/2, ठीक है। इस पोर्शन से काट कर दिया हमने, ठीक है। तो सुनो, इसका जो टॉर्क होगा, इस वाले पोर्शन का जो टॉर्क होगा, तो टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mL² अपॉन 2 इंटू अल्फा, क्योंकि टॉर्क यहाँ पर I इंटू अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, mL² बाई 2,
ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अच्छा, इस पर जो एक्सेलरेशन लग रहा है तो उसके अकॉर्डिंग टाउ कितना हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग टाउ अगर हम देखते हैं तो mg, ठीक है, L/2 ये इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल कर लेते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाता है कि कितना हो जाएगा। तो सुनो, mL² × 2 अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, ये कितना हो जाएगा mg, ठीक है, L/2 ये हो जाएगा यहाँ पे। अब सुनो, m से m कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, और 2 ये जो है L/3 हो जाएगा। एंगुलर इसका जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ये 3 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर ये हमारे पास बेसिकली कितना रहेगा, L/3 रहेगा ये, ठीक है, ये 3 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, सुनो, एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो L नीचे जाएगा, अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/2g, ठीक है, और अपॉन में L जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्सेलरेशन 3g/2L, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए हमारे पास बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, इसके बाद हम इसके और आगे के क्वेश्चन इसके अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस टाइप से आपको क्वेश्चंस हम लेकर आते रहेंगे। थैंक